भारत में पहला आम चुनाव 1951,052 एक ऐतिहासिक यात्रा। भारत का पहला आम चुनाव भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर था। यह चुनाव 1951,052 में आयोजित हुआ था और इसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ ही वर्षों के भीतर इतनी विशाल और जटिल आबादी में चुनाव कराना अपने आप में एक बड़ा कार्य था। यह लेख आपको पहले आम चुनाव की पृष्ठभूमि, प्रक्रिया, चुनौतियों और परिणामों की विस्तृत जानकारी 1000 शब्दों में हिंदी में देगा। स्वतंत्रता के बाद की पृष्ठभूमि 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक स्थायी और उत्तरदायी शासन प्रणाली की स्थापना। भारत ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया, जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। इस उद्देश्य से संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। चुनाव आयोग की स्थापना स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे। उनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वे देश के पहले आम चुनाव को सफलतापूर्वक संचालित करें। चुनाव की योजना और तैयारी पहले आम चुनाव के आयोजन की योजना अत्यंत विस्तृत और चुनौतीपूर्ण थी। उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी, जिसमें से लगभग 32 करोड़ लोग मतदाता थे। इनमें से करीब 85% लोग निरक्षर थे। इन परिस्थितियों में मतदान प्रणाली को सरल, स्पष्ट और समझने योग्य बनाना बहुत आवश्यक था। मुख्य तैयारियां इस प्रकार थीं। मतदाता सूची निर्माण, यह एक बहुत बड़ा कार्य था। गांव जाकर नागरिकों का पंजीकरण किया गया। मतदान केंद्र, देश भर में लगभग 2 लाख मतदान केंद्र बनाए गए। मतदान प्रतीक, चूंकि अधिकांश मतदाता निरक्षर थे, इसीलिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चिन्ह दिए गए ताकि मतदाता उन्हें पहचान सके। मतदान पेटियां और बैलेट पेपर, चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराए गए और मतदाता एक गोपनीय कक्ष में जाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे मोहर लगाते थे। चुनाव की प्रक्रिया भारत में पहले आम चुनाव में 2 सदनों के लिए मतदान हुआ। 1 लोकसभा निचला सदन, 2 राज्य विधानसभाएं। लोकसभा की कुल 479 सीटों के लिए चुनाव हुआ। मतदान अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ और मार्च 1952 तक चला। यह प्रक्रिया राज्यों और क्षेत्रों में अलग अलग चरणों में आयोजित की गई। मुख्य राजनीतिक दल 1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस सबसे प्रमुख दल था। स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जिससे इसे व्यापक जनसमर्थन प्राप्त था। 2 भारतीय जनसंघ, अब भाजपा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में यह नया दल था। 3 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, यह मजदूर और किसान वर्ग के बीच लोकप्रिय थी। 4 सोशलिस्ट पार्टी, कृषक मजदूर प्रजा पार्टी, अनुसूचित जाति संघ और अनेक निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव में उतरे। प्रमुख चुनौतियां 1 साक्षरता की कमी, अधिकांश मतदाता पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए प्रतीकों का उपयोग आवश्यक हुआ। 2 संचार और परिवहन की कमी, दूर दराज के गांवों तक मतदान सामग्री और अधिकारी पहुंचाना एक बड़ा कार्य था। 3 राजनीतिक शिक्षा की कमी, लोगों को यह समझाना कठिन था कि लोकतंत्र क्या होता है और उनका वोट कितना मूल्यवान है। 4 विविधता, भाषाई, धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय विविधता ने चुनाव आयोजन को और भी जटिल बना दिया। चुनाव परिणाम, पहला आम चुनाव भारत के लिए सफल और गौरवपूर्ण रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। लोकसभा में 364 सीटें कांग्रेस ने जीती। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें मिली और वह विपक्ष की बड़ी पार्टी बनी।
अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी कई सीटें जीतीं, लेकिन कोई भी कांग्रेस को टक्कर नहीं दे पाया। महिलाओं की भागीदारी भी इस चुनाव की विशेषता रही। लगभग 29 लाख महिलाओं ने इस चुनाव में हिस्सा लिया। यह संख्या तब के हिसाब से बहुत बड़ी थी और भारत के लोकतंत्र के समावेशी स्वरूप को दर्शाती थी। ऐतिहासिक महत्व। 1. लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई। इस चुनाव ने साबित किया कि भारत में लोकतंत्र सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से संभव है। 2. दुनिया के लिए उदाहरण। एक नवगठित देश गरीबी, अशिक्षा और विविधता के बावजूद सफलतापूर्वक आम चुनाव करा सकता है। यह विश्व के लिए एक मिसाल थी। 3. राजनीतिक चेतना की शुरुआत। गांव-गांव में लोगों को राजनीति और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी मिली। निष्कर्ष, भारत का पहला आम चुनाव न केवल एक संवैधानिक आवश्यकता थी, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। यह चुनाव इस बात का प्रमाण था कि भारत जैसे विशाल और विविध देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। यह केवल मतों की गिनती नहीं थी, यह करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं, आशाओं और विश्वास की अभिव्यक्ति थी। आज जब हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की बात करते हैं, तो हमें इस पहले चुनाव को याद करना चाहिए जिसने उस यात्रा की नींव रखी थी। यह चुनाव भारतीय लोकतंत्र की विजय गाथा का पहला अध्याय था।